नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। 204 जून को मतगणना से पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक गंभीर आरोप लगाया था कि गृह मंत्री अमित शाह जिला कलेक्टर को फोन कर रहे हैं, 150 अफसरों को फोन कर चुके हैं और अधिकारियों को दबाव में लेने की कोशिश की जा रही है मतगणना से पहले। जयराम रमेश के इस आरोप को लेकर चुनाव आयोग का जवाब सामने आया है और चुनाव आयोग ने चिट्ठी लिखते हुए जयराम रमेश को जो कहा है वो दिखाता है कि चुनाव आयोग उसी मामले में तुरंत एक्शन लेता है जहां उसको लगता है कि विपक्षी नेताओं को फंसाया जा सकता है, निरुत्तर किया जा सकता है। पहले आपको सुनाते हैं कि जयराम रमेश ने क्या आरोप लगाया था। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए मतगणना से पहले अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा था, निवर्तमान गृह मंत्री आज सुबह से जिला कलेक्टर से फोन पर बात कर रहे हैं। अब तक 150 अफसरों से बात हो चुकी है। अफसरों को इस तरह से खुल्लम खुल्ला धमकाने की कोशिश निहायत ही शर्मनाक है और अस्वीकार्य है। याद रखिए कि लोकतंत्र जनादेश से चलता है, धमकियों से नहीं। जून 4 को जनादेश के अनुसार श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह व भाजपा सत्ता से बाहर होंगे और इंडिया गठबंधन विजयी होगा। अफसरों को किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं आना चाहिए, वह संविधान की रक्षा करनी चाहिए, वो निगरानी में है। जब जयराम रमेश ने जिलों के कलेक्टर को फोन करने का आरोप लगाया अमित शाह पर, तो चुनाव आयोग ने तुरंत संज्ञान लिया है। जयराम रमेश के बयान को लेकर चुनाव आयोग ने एक चिट्ठी लिखी है जयराम रमेश के नाम। जयराम रमेश से सबूत मांगते हुए चुनाव आयोग ने कहा, इस संबंध में यह ध्यान देने योग्य है कि आदर्श आचार संहिता के लागू होने की अवधि में सभी अधिकारी आयोग की प्रतिनियुक्ति पर माने जाते हैं और वो किसी भी निर्देश के लिए सीधे आयोग को रिपोर्ट करते हैं। हालांकि किसी भी डीएम ने आपके द्वारा लगाए किसी भी अनुचित प्रभाव की सूचना नहीं दी है। जैसा कि आप जानते हैं, वोटों की गिनती की प्रक्रिया प्रत्येक आरोप को सौंपा गया एक पवित्र कर्तव्य है और आपके द्वारा दिए गए ऐसे सार्वजनिक बयान संदेह पैदा करते हैं। इसलिए व्यापक जनहित में इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इसीलिए एक राष्ट्रीय पार्टी के जिम्मेदार, अनुभवी और बहुत वरिष्ठ नेता होने के नाते आपको मतगणना के दिन ठीक पहले तथ्यों सूचनाओं के आधार पर ऐसा सार्वजनिक बयान नहीं देना चाहिए जिसे आप सच मानते हैं। अनुरोध है कि उन 150 डीएम का ब्यौरा जिन्हें गृह मंत्री की ओर से कथित रूप से इस तरह के कॉल किए गए हैं, आपके द्वारा दी गई जानकारी के तथ्यात्मक मैट्रिक्स आधार के साथ आज यानी 2 जून 2024 को शाम 6 बजे तक साझा किए जाएं ताकि समुचित कार्रवाई की जा सके। यानी जयराम रमेश के इस आरोप पर चुनाव आयोग तुरंत संज्ञान ले लेता है। जो चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के बयानों को लेकर सबूत होने के बावजूद आज तक कार्रवाई नहीं कर पाया। कांग्रेस नेता, तमाम विपक्षी दलों के नेता शिकायत करते रहे और चुनाव आयोग ने कोई कड़ी कार्रवाई तो दूर, मामूली कार्रवाई तक नहीं की। सिर्फ जेपी नड्डा के नाम एक लेटर लिख दिया। जहां तक डीएम को फोन करने की बात है तो ये कांग्रेस नेता बता सकते हैं, लेकिन ऐसे सबूत नहीं दिए जाते हैं। ज्यादातर अधिकारियों के संपर्क तमाम पार्टियों के नेताओं से होते हैं। कई बार कोई फोन कॉल आता है तो पार्टियों के नेताओं के साथ ऐसी बात साझा की जाती है ऑफ रिकॉर्ड। ऑन रिकॉर्ड ये सब नहीं होता है। शायद चुनाव आयोग को भी इस बात का मालूम है कि जयराम रमेश ऐसी बातों का जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए ऐसी चिट्ठी लिखकर सबूत मांगे गए हैं। जिन चीजों के सबूत हैं, क्या चुनाव आयोग ने उन पर एक्शन लिया है? सबसे बड़ा सवाल यही है। और एक दिन में एक्शन ले लिया गया, आज ही सबूत मांग लिए गए, जबकि तमाम कांग्रेस नेताओं ने, विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी के बयानों को लेकर बहुत सारे सबूत दिए। चुनाव आयोग ने अपनी चिट्ठी में मान भी लिया था कि प्रधानमंत्री के बयान चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, स्टार कैंपेनर शब्द का इस्तेमाल किया था। उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया और अब इसको लेकर सबूत मांगे जा रहे हैं। आप चुनाव आयोग की ऐसी चिट्ठी को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।